प्रस्तावित भगवान हूं। और जब ललित डांटने खड़ा हो जाए तो कहना है मित्र, जब प्रस्तावित भूमि पर लघु शंका नहीं कर सकता तू, तो मुझे प्रस्तावित भगवान को क्यों डांटता है? इसका बेटा कहां गया? भाई माताओं, आज आप ऐसे ही करना, सब अपनी एक पट्टी बांध लेना, उस पर लिखना प्रस्तावित भगवान, और जब तुम्हारा सासू का बेटा डांटने खड़ा हो तो ये दिखा देना, ज्ञानी देख इसको। ललित तू भी लिख लेना, और जब सासू की बिटिया ज्वालामुखी बन के आए तो कहना देवी सुन प्रस्तावित भगवान। मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान हूं। इन भविष्य के शुद्धों का मत करो अपमान, नौकर तुम्हारा जीव नहीं। ललित भैया, ये आपसे नहीं कह रहा हूं, उन सेठों से कह रहा हूं, उन नेताओं से कह रहा हूं जो 24 घंटे मान के घोड़े पर बैठे रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि जमीन कैसी है। उनसे कह देना मित्र, मत करो किसी छोटे आदमी का अपमान, मत करो किसी छोटे आदमी का अपमान। नौकर वो तुम्हारा मनुष्य नहीं है, नौकर तुम्हारा जीव नहीं है, नौकर उसका अशुभ कर्म का होता है। अपनी अपनी याद कर लेना चाहिए। कल भाई सुना रहा था महाराज, समय कैसे बदलता है। एक बासपूज भगवान विराजमान किए जैठवाड़ा में, मित्र तूने श्री जी विराजमान किए, श्रीमान हो गया। कल सुना रहा था महाराज जी, एक श्री जी विराजमान किए, बोले एक दिन वो था मैं किराए के मकान में था, आज वो दिन है मेरे पास 8-10 मकान हैं। मित्र सबके दिन एक से नहीं होते। उन दिनों को कभी मत भूलना ललित, जब किराए के मकान में थे। आज भी तुम मुस्कुराना मत, आज भी किराए के ही मकान में हो। ये पुण्य का किराया तुम्हारे पास है, इस देह में रह लो। जैसे किराए के मकान से बाहर आना पड़ा, इस देह से भी बाहर आना पड़ेगा। इससे बाहर आने के पहले जिन जिन के अपमान किए हों उनका सम्मान प्रारंभ कर देना। चंदन से नहीं, तिलक से नहीं, रत्नात्रय धर्म से करना। जितनी कोई सम्मान पत्र मेरे बाँचे, मैं उनसे धीरे से कहते मित्र थोड़ा शांत हो जाना। मेरे गुरु ने जितना बड़ा सम्मान मेरा किया है, ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। रत्नात्रय का तिलक उन्होंने मुझे दिया है, इसके आगे मैं तेरा सम्मान ले लूंगा तो मेरे गुरु का अपमान हो जाएगा। इसलिए कोई उपाधियां नहीं। जितने उपाधियों के पीछे भागते हैं वे आत्मा का अपमान करते हैं। जो उपाधि तुमको मिली थी कोई नहीं लिख सका ललित भैया, तो बुलाते अध्यक्ष को, बुलाओ ललित कहाँ है? बोली उपाधि क्यों नहीं लिखी आगे? हे स्वामी, उपाधि चाहिए है तो सिद्धों की प्राप्त करो, ये तुच्छ उपाधियों में क्यों जा रहे हो? निर्गंतों को क्या सम्मान पत्र चाहिए? जो गुरु ने चारित्र दिया है, इससे बड़ा इस आत्मा कोई सम्मान नहीं है, उसका फल अनंत सिद्ध अवस्था है, इससे बड़ा क्या सम्मान होगा? क्या सोच रहे हो? अच्छा सिर पर चढ़ा के आए, रोज खड़ा होना पड़ता है, हजारों लोगों के बीच में हाथ जोड़े खड़ा होना पड़ता है। मित्र सुनो, यहाँ तो 1000 लोगों के बीच तुम हाथ जोड़े खड़े हो, उसकी याद करो। ऐसे जी लिया तो दुनिया के देव तेरे चरणों में खड़े मिलेंगे। बैठो बैठो, थक गए होंगे बेचारे। महेंद्र मालूम क्यों मुस्कुरा रहा है? महाराज जी रोज ऐसी ललित को डांटा करो। मित्र तुझे क्या मिल जाएगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहां आइए, कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना। सुब्रत सागर याद कर मित्र, एक मृतक गाय के खोखले में श्वान घुसे होते याद कर मित्र। विकास लाल भैया, एक तीर्थ भूमि है बुंदेलखंड में, नवागढ़ क्षेत्र, भगवान अरेनाथ स्वामी की पवित्र प्रतिमा।
वहां गजरत महोत्सव चल रहा था। एक मृतक गाय पड़ी हुई थी, कई श्वान, कई गीत, कौवे सब वहीं घूम रहे थे। और श्रावक जो मेरे साथ थे वो कहते महाराज जी आगे जल्दी चलो जल्दी चलो। उनकी ज्ञानी जरा ठहर रुको यहीं रुको। तो कुछ लोग तो खिसक गए, बोले आप ही रुको मैं तो जाता। मित्र में क्या देख रहा था उसमें कीड़े भी बिलबिला रहे थे। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को भौंक के भगा रहा था कि मुझे पहले खाने दो मृतक के मांस को। हे जीव, ये मांस कौन खा रहे हैं? जो पीठ पीछे साधुओं की निंदा करते हैं, धर्मात्मा की निंदा करते हैं, उनको ऐसे मांस खींचना पड़ता है। इसलिए उनसे कह देना भाई अपने भीतर झांक के देखो, पर के दोष देखने के पहले निज के दोष निहारो। पर के दोष देखने से नीच गोत्र का बंध होगा और निज के दोष देख लोगे तो मित्र परमात्मा बनोगे। मैं खड़ा होकर निहार रहा था, जो चला गया गाय का जीव वो भी भाभी सिद्ध भगवान जो खा रहे हैं इनको, वो बैठा नवागढ़ भाई खड़े हो जा कपूर चंद जी, यही लेके गए थे महात्मा जी मुझे सबसे पहले नवागढ़, याद है मित्र? 1995 में आप नवागढ़ लेके गए थे। संभल के रहा करो वक्ताओं से, उन्हें सब पता रहता है। हे मित्र, उस श्वान अलग की छींक रहे थे, कौवे अलग भाग रहे, गिद्ध अलग चूस रहे थे, बार बार खींच रहे थे। मैं देख के हृदंग रह गया। ए पर्याय देखो, पर्याय की प्रत्यसत्य एक बहु पर्याय देखो। वकील साहब, हम उन जीवों की सिद्ध पर्याय देख रहे थे, उन जीवों की मैं सिद्ध पर्याय को देख रहा था और सोच रहा था कल ये जब भगवान बनेंगे तब इनके केवल में ये भी पर्याय आएगी। ओहो, ऐसे ही रूप था कि कभी मृतक के कलेबर खींचते थे तो आज सिद्ध बने बैठे। महावीर से मिलो ना, कभी मृग पर पंजा मारते थे, आज विश्व उनके चरणों में सिर झुका रहा है। किसी को हीन मत समझो, किसी को दीन मत समझो, अपने नौकर को भी हे मित्र इतनी अशुभ शब्दों से मत बुलाओ जिससे उसका हृदय फूट पड़े, रो पड़े। एक आचार्य महाराज थे, देखो सत्य घटना बताऊंगा। आप लोग बोलते ना महाराज जी, ये महाराज लोग मुस्कुराते हंसते, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या करूं, मैंने शिष्य बन के जिया है और मुझे मालूम है कि शिष्य का स्वभाव कैसा होता है। मैं गुरु बन के भी जी रहा हूं, मुझे मालूम है प्रभु के स्वभाव को प्राप्त करना है तो गुरु का स्वभाव भी शांत करना पड़ेगा। गुरु मारे बिना गुरु मिलते नहीं, गुरु मारे बिना गुरु मिलते नहीं। अहंकार का गुरु मर जाएगा तो पंच परमेश्वरी गुरु मिल जाएगा। एक शिष्य था 80 साल का और गुरु थे 28 साल के। उनसे 80 साल के शिष्य से कोई भूल हो गई तो 28 साल के गुरु ऐसे डांट रहे थे, ऐसे डांट रहे थे। मैं पास में था, मुझे लगा इन जैसे तो उनके नाती पोते होंगे, समझाना ही तो है, अपमान करके क्यों, सम्मान से भी समझाया जा सकता है। समझदार को चाहिए गुरु का इशारा ही समझ ले, तो गुरु को डांटना ही क्यों पड़े, तुम ऐसे काम ही मत करो। दोनों पक्ष, परंतु अच्छे तरीके से बात कही जा सकती है, मीठा बन के भी बोला जा सकता है, जहर खोलकर ही नहीं, मीठा बन के भी बोला जा सकता है। मित्र, यदि आपको सम्मान ही चाहिए तो दूसरे के अपमान को क्यों करना चाहते हो? ललित का सम्मान करना हो उसे घर में ले जाकर के कर देना ना आप।
तो धीरे से कहा, अभी जब ये मोती हीरे आपको देना थे तो सभा में क्यों नहीं दिए? क्यों? सम्मान तेरा है, सभा में देकर के लाखों का अपमान करा के तेरा सम्मान क्या होगा? मैं तेरा सम्मान कर रहा हूं, ललित स्वीकार कर। तो ललित मालूम है लोग क्या बोलते हैं, अभी नहीं, गुरुजी को आ जाने दो तब करना। मतलब वो भी मेरे इस देह के सम्मान को देख करके मैं उनके सामने भी कुछ दिखाना चाहता हूं। मित्र, ये तो गुरु के सामने सम्मान चाहता है तो पिच्ची कमंडल धारण कर ले, इससे बड़ा क्या सम्मान होगा? कई बार ललित, ये तो औरंगाबाद है, सो आप बहुत जल्दी छोड़ देते हो। मैंने कई जगह देखा है, मुनि महाराज के प्रवचन छूट जाए, श्रावकों को जिनवाणी सुनने को ना मिले, बस सम्मान सत्कार उनको बिठाल के करेंगे और 5-5 घंटे बिठाए रहे और 5 मिनट आशीर्वाद। ऐसे जीवों को मालूम घोर घोर ज्ञानावली कर्म का बंद होता है। अभी तो पालो सम्मान, पर होगा आत्मा का अपमान। माधव धर्म कह रहा है, हे मित्र, विनय करना सीखो, ज्येष्ठों की विनय करो, श्रेष्ठों की विनय करो, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। बेटा मत देख करके अपमान करो, मत देख करके अपमान करो, मत देख करके अपमान करो। समय कहता है सबके दिन एक से नहीं होते। जो हाथी पर चलते थे वे माटी चाट रहे हैं, जो माटी चलते थे वे हाथी पर चल रहे हैं, सबके दिन एक से नहीं होते। ये सत्य है। इसी नगर में ऐसे लोग मिल जाएंगे। ओ सावकर क्या है? सावकर एक जिनालय ना, प्राचीन प्रतिमा जिसमें बहुत है। सवाई बाला करके जो मंदिर है ना, उस मंदिर के पिछवाड़े में एक बिल्डिंग पड़ी हुई है। वो बिल्डिंग कह रही है, मित्र इन भवनों से कहो अहंकार ना करें। ललित भैया बैठ दो जरा, आप सब बैठ जाओ। दादा, ललित के पिताजी, आज आपकी जरूरत है मुझे। बहुत बढ़िया, बस आप खड़े रहो, कुछ बोलना नहीं आपको। शुभम बेटा उस वृद्ध के पैर छू के आ। कुछ सीख के आया कि नहीं? वो वृद्ध शरीर कह रहा है, जो मंदिर के पिछवाड़े का मकान कह रहा, वही ये कह रहा है, बेटा जो तेरा वर्तमान है वो उसका भूत है। बेटा शुभम, जो तेरा वर्तमान है वो उसका भूत है वृद्ध का। जो इनका वर्तमान है बेटा तेरा भविष्य है। ये सत्य है कि नहीं है? इसलिए वृद्धों के सामने अकड़ के मत चलना, झुक के ही चलना, क्योंकि अगला दिन अपना यही होगा। उनसे कुछ नहीं कहना। इसलिए नहीं कहना है क्योंकि शमशान की धूल झड़ चुकी है। उनसे कुछ नहीं कहना बेटा, वो समझ गए क्या कह दिया है। उन जैसे संस्कार को प्राप्त हो चुके हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। धुरंधर राजे महाराजे जिन्होंने प्रतिमाओं का नाश किया, धर्म का नाश किया, संस्कृति का नाश किया, काल ने कहा बेटा कितनी नाच लो तुम भी नहीं बचोगे। सब चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा। कर करके चले जाओगे। हे मित्र, कर करके धर धर के, कर करके धर धर के मर जाओगे। तुम अकेले ही जाओगे, कुछ भी लेके नहीं जा पाओगे। इसलिए बालक, जितने मित्र तेरे ही नहीं, विश्व में तेरे शत्रु भी क्यों ना हो, उनसे भी कहते ना मित्र, शत्रुता हमारी तुम्हारी हो सकती है,
पर सत्य में आपको ही बताता हूं, कोई बचेगा नहीं। बटू भैया, कोई बचेगा नहीं। आपका समय हो गया। किसका? कोई बचेगा नहीं। हे मानव, देह का वियोग हो। हे मानव, देह का वियोग हो। इसके पूर्व मान का वियोग कर दे तो तू महामानव हो जाएगा। बोलना जरा, भो ज्ञानियों, बोलो, भो ज्ञानियों, देह का वियोग हो, इसके पहले मान का वियोग कर दो तो तू महामानव हो जाएगा। मित्र, इस सूत्र को लिख करके उस स्थान पर टांगना, ये काम तो ललित ही कर देगा, इतना लोभी नहीं है। और घर घर में जहां लोगों के बैठक रूम हो, कुर्सियां लगी हो, सोफा सेट लगे हो, पलंग लगे हुए हो, कुर्सियां लगी हो, वहां टांगना। क्या लिख लिया? भोग ज्ञानियों, इस देह का वियोग हो, इसके पहले मान का वियोग कर दो, तू महामानव हो जाएगा। बैठ जा भैया, दादा बैठ जाओ, क्षमा करना आपको खड़ा कर दिया। अशोक भाई सुन रहा है कि नहीं? इस चमकते गाल भी नहीं बचते, सब छुआरे हो जाते हैं। वो पाटनी महावीर से कह देना, अंगूर भी किसमिस हो जाता है। मित्र, सुना है कि नहीं? अंगूर भी किसमिस हो जाता, अंगूर भी किसमिस हो जाता है। इसलिए ये चमकते गाल सबके चिपक जाएंगे। इसलिए मित्र, चिपकने के पहले तुम कसाय को चिपकाओ मत, कसाय से दूर हो जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की ओम ह्रीम उत्तम मार्दो धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दो धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम